सपने मुकम्मल होंगे, ड्रीम्स विल कम ट्रू, स्टार्स इन द हेवंस, खुशियाँ ही खुशियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन में लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं और आपके लिए आज जो मैं लेकर आ रही हूँ वो स्पेशल 3 साइंस जिनके लिए ड्रीम्स विल कम ट्रू। देखिए, ड्रीम्स तो हर कोई देखता है। जब मैं छोटी थी ना, मुझे पता है क्या शौक़ था। मुझे शौक़ था कि मैं एयर होस्टेस बनूं। वो मेरा पूरा नहीं हुआ। मैं जहाज़ जब देखती थी ना तो मुझे हवाओं में उड़ने का शौक़ होता था। मैं पायलट बनना चाहती थी, वो भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं कस्टमर सर्विस, जो बड़े होटल्स होते हैं, मैं उस पे जॉब करूं, कस्टमर रिलेशन की। और बहराम अवारी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अच्छे इंसान थे, मेरे फ्रेंड बन गए सन 1982 में और उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और बड़ी कोशिश की, लेकिन मगर वो कहते हैं ना, मगर ये हो ना सका। चले आज आपको उन कितने साइंस हैं, 1 2 3 ज़ोडिएक साइंस हैं जिनके लिए ये फ्रॉम 1 सितंबर टू 10 सितंबर उनके ड्रीम्स विल कम ट्रू। अच्छा, पहला जो है, चूँकि ये लियो का है, स्ट्रॉन्ग महीना है और इसके अंदर वेनस एंड नेपच्यून दोनों स्टार्स आए हुए हैं। वेनस आपको पता है मोहब्बत का सितारा है, मोहब्बत की देवी भी थी, ग्रीक माइथोलॉजी में भी है। नेपच्यून अपने साथ रोशनी और चमक लेकर आ रहा है। ये जब दोनों अलाइन हो जाते हैं और अंदर आ जाते हैं, ये रेलीगेट कर देते हैं, तो ख्वाब वैसे ही हकीकतें बनना शुरू हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स में सक्सेस होगी। जो पहला है वो है लियो। ये लियो का महीना है, लियो के बार बार आना ही है। लियो वालों के लिए दिस 10 days, first 10 days of September will be like dreams will come true। सक्सेस का बताया था, खुशी का बताया था, आप सपने पूरे करने का बता रही हूँ। वो रिलेशनशिप्स जिसमें आपको, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि रिलेशनशिप्स पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। रिलेशनशिप्स आर लाइक जॉब्स। हम अपने जॉब में बेहतरी करते रहते हैं, तो या तो हम मोनोटनी वाले जॉब्स करते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप ऐसा जॉब करते हो जहाँ आप इनोवेटिव हो सकते हो, बेहतरी ला सकते हो, तो वो बड़ा आप पे इफ़ेक्ट करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको रिलेशनशिप से भी हर वक्त काम करना पड़ता है। ये तब सक्सेसफुल होंगे जब आप कोई बोल्ड कदम उठाएंगे, बीवी को हनीमून पे ले जाएं, बच्चों के लिए कोई ऐसा काम करें कि वो खुश हो जाएं, बाय देम देयर ड्रीम टॉयज़। आपके सपने भी पूरे होंगे। आप रेडिएंट हैं, चमक रहे हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं चमक रही होती हूँ अपने वीडियोज़ में, वो मेकअप की वजह से होता है। थ्राइविंग एंड पैशंस, आपके जो अपने जज्बात हैं, वो जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं, जिस डायरेक्शन में है, भले वो आपकी प्रोडक्शन में है, आप कोई ड्रामा प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, राइटर हो, पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, किसी कंपनी में आप डिज़ाइनर हो। इवन दो लियोज जो हैं वो बहुत कम क्रिएटिविटी की तरफ आते हैं। दे कुड गो बी इनटू कंस्ट्रक्शन, दे कुड बी लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर आप अपना पैशन मुकम्मल कर सकते हैं। यू कैन लीड विद योर हार्ट। कभी कभी दिल को भी जगह दे दिया करें, कभी कभी दिल की भी बात मान लिया करें। और ये आपका टाइम है रोमांटिक होने का, इमोशनल होने का, जज्बाती होने का और अपने सपनों को पूरा करने का। अगला जो है वो एरीज़ है। एरीज़ के लिए भी ये 10 दिन स्पार्कलिंग होंगे। अरे देखें ना, अभी तो रबीउल अव्वल आ रहा है, तो आई नो 12 रबीउल अव्वल को बहुत ज़्यादा लोग वो छुरियाँ और पटाखे और वो छोड़ते हैं। अच्छा, मैं नहीं, इसलिए नहीं एक्साइटेड होती पाकिस्तान में, बिकॉज़ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम दुबई गई तो दुबई का एनुअल डे था और यकीन माने जो फायर वर्क्स वहाँ होते हैं वो देखने के काबिल होते हैं। उसके बाद सन 2005 में मैं अमेरिका गई तो वहाँ डिज़नी वर्ल्ड गई। डिज़नी वर्ल्ड में रात को जब सब शो ख़त्म हो जाते हैं तो वो एक फायर वर्क्स करते हैं और वो दुनिया में, पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा खूबसूरत फायर वर्क्स कहीं भी नहीं होते। सो आई एम वेरी लकी, मैंने ये 2 देखे हैं। मगर आपकी ज़िंदगी के फायर वर्क्स तो कुछ और ही बात होती है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स हो जो फायर वर्क्स करता हो, जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता हो, जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल करता हो, तो एरीज़ के लिए ये वक्त है क्रिएटिंग अ स्पार्क इन योर पार्टनर्स लाइफ, इन योर ओन लाइफ। अपनी ज़िंदगी को भी, जब आपका पार्टनर, आपका हमसफ़र, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके जो भी करीबी हैं वो खुश हैं तो आप भी खुश होते हैं। ज़ाहिरी बात है, हैप्पीनेस इज़ समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स बैक।
دیٹ یہ ہم ریفلیکشن ہوتا ہے اپنی ہیپینس کا. جب ہم اوروں کو خوشی دیتے ہیں تو اس خوشی میں ہم بھی خوش ہوتے ہیں. اگلا جو اسٹار ہے وہ ہے ٹورس. یہ بڑی پیس اینڈ ہارمنی لونگ لوگ ہوتے ہیں. ان کو بہت چاہیے سکون والی زندگی, ان کو بڑی کوزی چاہیے, بس مزے سے آرام سے بیٹھیں, تردل نہ ہو, دھماکے نہ ہوں, ہنگامے نہ ہوں. یہ خوش ہوتے ہیں ایک پیسفل لائف میں. انہوں نے دیکھا ہے نا, ندی بہہ رہی ہے, پاس ہرا ہرا گھاس ہے, اس پہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں, اچھا موسم ہے, اچھا وقت ہے, ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے اور آپ انجوائے کر رہے ہیں. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کے لیے اس کا خوشی کا دن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کنٹری میں رہتا ہے. فار ایگزامپل جب میں فرسٹ ٹائم لنڈن گئی تو میں نے سنا تھا کہ لنڈن میں ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے, اور چونکہ کراچی میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھیں تو میں بڑے شوق سے گئی تھی کہ بارشیں ہوگی, بہت مزہ آئے گا. اور ہمارے لیے ہوتا ہے کہ بارشوں کا مزہ آ رہا ہے, بڑی مزے کی بارش ہو رہی ہے, اور وہاں کے لوگ پھر بارش ہو رہی ہے, تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جس دن سورج نکلتا ہے. اور میں وہاں 15 دن رہی, اس میں سے 12 دن جو ہے نا سورج ہی چمکتا رہا. 2 دن بارش ہوئی نا, آئی گاٹ سو ایکسائٹیڈ, اور میں چھتری لے کے باہر نکلی اور سڑکوں پہ بھاگ رہی تھی کہ بارش ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, مزہ آ رہا ہے, کیونکہ وہاں کی سڑکیں صاف ستھری ہوتی ہیں. سوری ٹو سے پاکستان میں ہم اس لیے بھی خوش نہیں ہوتے جب بارش ہوتی ہے, اتنا کیچڑ, اتنا گند, اتنا غلاظت ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. لیکن باہر کے ممالک میں, آئی ریممبر 1985 میں فرسٹ ٹائم تھائی لینڈ گئی, وہاں کی تب 85 میں, آج سے 45 ایئرس پہلے انہوں نے سڑکیں ساری یوں ڈیزائن کی تھی. ہر روز وہاں بارش ہوتی ہے, 18 گھنٹے بارش ہوتی ہے, سڑک پر ایک قطرہ پانی کا نہیں ہوتا. مگر ہمارے انجینئرز پاکستان میں یہ ترقی نہیں ہو سکی, ہم آگے نہیں بڑھ سکے, ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکے. ہم بس یہ ہاروسکوپ دیکھ کے اپنے کو خوش کر لیتے ہیں, اپنے گھر کے لون کو چھوٹے سے کو اچھا رکھ کے ہم خوش کر لیتے ہیں. ہم نے اپنی خوشی کو محدود کیا ہوا ہے. آئی وش میرا اس سال یہ سپنا ہے, یہ خواب ہے, یہ دعا ہے کہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ 3 مہینے بہت سختیوں کے نظر آ رہے ہیں ملک کے لیے, آپ سب کے لیے نہیں. لیکن جب ملک میں سختی آئے گی تو ہم سب پر بھی آئے گی نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا گو رہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں, اور بہتری کی طرف امید لگا کے بیٹھے رہیں کہ کچھ بہتر ہوگا. تھینک یو.